हेलो गाइस, वन पोस्ट मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वन पोस्ट मेरा यूट्यूब चैनल में ये मेरी पहली हिस्ट्री क्लास है। आपको मैं अच्छा से अच्छा पढ़ाने और समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से है, हिस्ट्री क्या होता है, आपको मैं आज ये बताने वाला हूँ। हिस्ट्री इतिहास वह एक पवित्र ग्रंथ है। इतिहास वह एक पवित्र ग्रंथ है जो अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी हमें देता है। हमें हिस्ट्री कैसे पता चलेगी? इतिहास वह एक पवित्र ग्रंथ है जो अतीत में हुई घटनाओं का जानकारी हमें प्रेजेंट टाइम में दे रहा है, इस समय हमें दे रहा है, वही हिस्ट्री कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा मार्कर था, 100 साल पहले ये खो गया, 100 साल पहले ये मेरा मार्कर खो गया और हमको ये आज मिल गया। मान लीजिए खुदाई के दौरान हमको मिल गया, इसका कैप मिल गया, तो ये वहाँ के साक्ष्य हैं, कुछ अवशेष मिले, तो इसको हम हिस्ट्री का कह सकते हैं। और वे घटनाएं जो निश्चित रूप से हुई हों, वे घटनाएं जो निश्चित रूप से हुई हो, जिनका स्रोत हमें मिलता है हिस्ट्री से, वही हिस्ट्री के रूप हैं। यही हिस्ट्री के इतनी डिफिनेशंस हैं। अगर आपको ये याद करना है, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ना है, ये पढ़ लीजिए। इतिहास शब्द आया कहाँ से है, पहले आप इस बात को समझिए। इतिहास शब्द आया है, ये यूनानी एक था, हेरोडोटस यूनानी था। ये हेरोडोटस है ना, एक ये यूनानी था जो एक पुस्तक लिखी उसने। पुस्तक कौन सी लिखी? हिस्टोरिका उसने बुक लिखी। ये आज बहुत फेमस हिस्टोरिका बुक है। इसी से हमारा ये इतिहास हिस्ट्री शब्द आया है। इतिहास हिस्ट्री शब्द आया है इसी से। देखिए, और यूनानी व्यक्ति ने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और वो कहाँ का था? वो यूनान का था। यूनानी व्यक्ति, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, यूनानी व्यक्ति, वो यूनान का था। और उसे आज द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। एक बंद कर देता। अब हिस्ट्री को समझने के लिए तीन प्रकार से हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। इतिहास को हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं, यानी इतिहास में तीन प्रकार के स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। देखिए, पहला पुरातात्विक स्रोत में आते क्या है? पहला अवशेष आते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आप तो जानते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता। और ये हड़प्पा सभ्यता जो थी, किस नदी किनारे बसी थी? वो रावी नदी किनारे बसी थी। इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी खोजकर्ता थे। कौन खोजकर्ता थे? दयाराम साहनी। और किस सन में खोज हुई थी इसकी किस सन में खोज हुई थी? 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और इसकी सबसे फेमस जो जगह थी वो थी मोहनजोदड़ो का सबसे महान स्नानागार। सबसे फेमस जगह वही थी, और ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, स्नानागार आते हैं। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता तो हो गई। अब और उसमें सिंधु घाटी में लोथल भी आता है। लोथल ये पंतन ग्रह, यानी जिसको हम बंदरगाह कहते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन ग्रह। गैस, आपको लगता है समझ में आ गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अब अभिलेख में चलते हैं। अभिलेख अशोक का स्तंभ है। अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कंपटीशन में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और देखिए, अब तीसरा नंबर स्मारक में लाल किला आता है, ताजमहल आता है, कुतुब मीनार आता है, इलाहाबाद का किला आता है, कई जगह का आता है। आप स्मारक, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पुरातात्विक स्रोत में स्मारक का क्या आता है, तो स्मारक में बताइए आप। लाल किला आता है, ताजमहल आता है, कुतुब मीनार आता है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। और आपको देखिए, इतिहास में तीन प्रकार के, पहला हमने आपको समझा दिया, अब दूसरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये साहित्य स्रोत हैं। साहित्य स्रोत में ज्यादातर धार्मिक आते हैं। धार्मिक देखिए, रामायण किसने रची थी? तुलसीदास ने रची थी रामायण तुलसीदास ने। महाभारत किसने रची थी? वेद व्यास ने रामायण रची थी। और वेद, पुराण, गीता, मान ली कुरान, इस्लाम धर्म में एक कुरान पवित्र ग्रंथ है उनकी, इस्लाम धर्म वालों की, तो वो है। और जैसे ईसाइयों की बाइबिल है, वो भी ईसाइयों का मेन ग्रंथ है, मुख्य पुस्तक है, इसलिए उसको हम साहित्य स्रोत में कह सकते हैं, क्योंकि वो भी हिस्ट्री में आ सकते हैं।
और विदेशियों का भारत में आगमन, तीसरा नंबर है विदेशियों का भारत में आगमन, कि विदेशी भारत में कैसे आए, कब तक रहे, कब तक, वो हम आपको विदेशी भारत में कैसे आए, कब आए। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में फाहियान आया था। फाहियान एक विदेशी यात्री था। फाहियान कौन था? फाहियान विदेशी यात्री था। और किसके दरबार काल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में फाहियान आया था। और दूसरा आया था हर्षवर्धन के काल में हेनस्वांग आया था, वो भी विदेशी यात्री था। और आपको हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक आदि आए थे। वो सब हमारे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो आक्रमण करके इन सबको लूट कर ले जाते थे। इस मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, इनमें मोहम्मद गौरी बहुत फेमस है, उसको ज्यादातर वही जाना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। वह कितने साल तक रहा था? वह 15 साल तक रहा था। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था और वह 15 साल तक रहा था। 15 साल तक वह रहा था। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, वह 15 साल तक रहा था। और हर्षवर्धन के काल में हेनस्वांग आया था। हर्षवर्धन के काल में हेनस्वांग आया था, वह 16 साल तक भारत में रहा था। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि कौन किसके दरबार में कब आया था, कितने साल तक रहा था। तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में फाहियान आया था और वह 15 साल तक रहा था। और हर्षवर्धन के काल में हेनस्वांग आया था जो 16 साल तक रहा था। इसी तरह विदेशियों का भारत में आगमन लगातार बना रहा। जैसे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी आया था, फिर तुर्क आए थे, फिर इस्लाम धर्म के प्रचारक आए थे। इसी तरह फिर भारत में आगमन होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी बहुत फेमस हुआ। वह कितनी बार आक्रमण किया, कितनी बार कितने राज्यों को लूट कर ले गया। और इसी में विदेश यात्रियों में हम एक जिक्र कर देते हैं वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा जो कहते समुद्री मार्ग की उसने खोज की थी, वह भी भारत आया था। इन्हीं 3 आधार पर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ताकि हिस्ट्री सरल हो जाए। इन्हीं 3, पहला पुरातात्विक स्रोत, आप जैसे देख रहे हैं अवशेष, अभिलेख, स्मारक, ये तो आप अभी पढ़ा चुका हूं आपको। साहित्यिक स्रोत जैसे धार्मिक आते हैं, रामायण महाभारत, वेद पुराण। और तीसरा विदेशी आगमन, चंद्रगुप्त के दरबार में फाहियान आया था और हर्षवर्धन के काल में हेनस्वांग आया था। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं सोचता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छे तरह समझ में आ गई होगी। आपको इस वीडियो में जो पढ़ाया गया आप अच्छे समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कल मैं आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाने वाला हूं। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।